पूज्य बाबा साहब की देखो बोलने में कुछ घटेगा नहीं आपका। और अगर बोलने में आप ये समझो कि नहीं आई एम VIP मैं नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ हो सकता है। भगवान बुद्ध जितने बड़े हैं संसार में उतना बड़ा कोई नहीं है। तो मैं चाहूंगा एक बार आवाज निकालिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर। अब मुझे लग रहा है कि तुम पांडाल में हो। अभी इतनी देर से तो लग ही नहीं रहा था कि हो कि नहीं। तो ये मैंने 5 सील आपको बताए और मैंने बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की। मैं निवेदन करूंगा ये 5 सील आप अपने जीवन में जरूर धारण करें। सील पालन करने वाला व्यक्ति बड़ा सदाचारी होता है। लेकिन सीलों की बात आई है तो एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सुनना ध्यान से। शायद किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगी। देखिए जब मैं कहूं बोलो तो बोलो। अब हो क्या, केसरी परिवार ने कार्यक्रम कराया है तो रिश्तेदार आए हैं और रिश्तेदार लोग है ना बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो कथा अच्छी कम लगनी। जीजी तुम कब चली, काय से आई, टेम्पू से आई का। तो पहले इंट्रोडक्शन और परिचय हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा परिचय शाम को कर लेना, अभी ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने 5 सीलों की बात की कि इंसान को जीवन में 5 सील धारण करने चाहिए। प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। एक बात और बता दूं इसके बारे में, इंसान के अंदर पाया जाता है सत्य का बल। आपको पता है इंसान के पास एक सबसे बड़ी सुप्रीमो पावर है। या जितने भी लोग बैठे हैं आप सबके पास एक शक्ति है और छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी विल पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये बात अब तक इंसान को पता ही नहीं कि हमारे अंदर भी शक्ति है। पता है वो शक्ति कौन सी है? उस शक्ति का नाम है आत्मबल, सीलों का बल। इंसान को नहीं पता कि हमारे अंदर भी एक बल है और वो बल है सील बल। जिस इंसान के पास आत्मबल होगा, सील बल होगा, वह इंसान बड़े बड़ी मुसीबतों से बच जाता है। लेकिन इस बल का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी आप थोड़ा समझिएगा। उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक बार डाकू अंगुलीमाल जब भिक्खू बन गए, बन गए थे, अंगुलीमाल हत्या करते थे, लोगों को मारते थे। जब वो भिक्खू बन गए तो उनके जीवन की घटना बता रहा हूं। एक रास्ते से भिक्खू अंगुलीमाल जब गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक महिला देखी बैलगाड़ी में बैठ करके जा रही थी, जिसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी। उसको कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण वो महिला बहुत ही चिल्ला रही थी, करा रही थी, चीख रही थी। धम्म प्रेमियों में आपको बताऊं, अंगुलीमाल को, भिक्खू अंगुलीमाल को ये देख करके बहुत दुख हुआ कि एक महिला प्रसव पीड़ा के कारण करा रही है, चिल्ला रही है। कितना इसको दुख और कष्ट हो रहा है, अब क्या करूं मैं? तो अंगुलीमाल दौड़े दौड़े गए भगवान बुद्ध के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो एक महिला जिसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा के कारण बहुत ही करा रही है और चिल्ला रही है, ये उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। भगवान अनुकंपा करो कि उसका दर्द खत्म हो जाए, उसको प्रसव हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल इसके लिए तुम मेरे पास क्यों भाग करके चले आए?
अगर तुम उस महिला का पीड़ा परेशानी को दूर करना चाहते थे तो अपने सत्य बल का प्रयोग कर लेते। कि कैसा सत्य बल? भगवान ने कहा कि तुम वहां जाकर के ये बोलो कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है, तो मेरे उस सत्य बल से, मेरे उस पुण्य कर्म से उस महिला का प्रसव हो जाए और वो पीड़ा से मुक्त हो। तब अंगुलीमाल गए, पेड़ के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके स्मरण करते कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ की अनुकंपा से यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी छोटा मोटा पुण्य किया हो, तो मेरे पुण्य के प्रभाव से इस महिला का प्रसव हो जाए और ये दुख मुक्त हो। जैसे प्रार्थना की, उस महिला का प्रसव हुआ और उसे मुक्ति मिली। कहने का भाव क्या है? हर इंसान के अंदर, हर स्त्री पुरुष के अंदर सत्य बल होता है। ये सत्य बल क्या है? जैसे आपने अगर अपने जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं की है, तो ये आपका सत्य बल है। याद आपने अपने जीवन में कभी किसी की चोरी नहीं की है, तो ये आपका सत्य बल है। यदि आपने कभी बुरी निगाह से किसी को देखा नहीं है, व्यभिचार नहीं किया, तो ये आपका सत्य बल है। यदि आपने कभी किसी की चोरी नहीं की है, तो ये आपका अच्छा गुण है और यही गुण आपका सत्य बल है। यदि आपने जीवन में कभी नशा नहीं किया है, तो यही गुण आपका सत्य बल है। और जब तुम मुसीबत में, प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो तुम ये कहना अपने आप से कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है, तो उस सत्य बल से मेरा कल्याण हो। या किसी दूसरे के लिए कह रहे हो, तो अपने कर्म दांव पे लगा देना। वहां एक बात और बताऊं, जब इंसान के जीवन में कष्ट, मुसीबत, प्रॉब्लम आती है, तो किन किन चीजों का इंसान को उस समय सहारा लेना चाहिए, वो बच जाएगा। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। अगर तुम पे आपत्ति विपत्ति आए, तो जो मैं बता रहा हूं, जैसे कभी किसी ने कहा अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता, तो पैसा काम आया ना। वैसे ही कहते हैं धैर्य, धैर्य को आड़े लगाना चाहिए, धैर्य भी बचा लेता कभी कभार। मित्र, आपके मित्रगण भी बचा लेते हैं कभी कभार आपको, क्योंकि मदद करके। मित्र और नारी, घर की खुद की पत्नी, पत्नी बहुत बड़ी सहायक होती है। पत्नी जब दुख मुसीबत काम आए, तो पत्नी की भी परीक्षा उसी समय होती है। और जब कोई दुनिया में तुम्हें साथ ना दे, तो भगवान कहते हैं उस समय आपको अपने धर्म को दांव पे लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? धर्म को दांव पे लगाना चाहिए। धर्म जानते हो ना? तुम्हारे खुद के कर्म। जब तुम मुसीबत में फंस जाओ, तो तुम केवल एक ही बात कहना, यदि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है, तो मेरे उस अच्छे कर्म से मेरा दुख दूर हो। डेफिनेटली 100% आपका दुख दूर होगा। लेकिन ये होगा तब जब आपके पास पुण्य कर्म का बल होगा तब। और हम बैठे ठन ठन गोपाल, खाली डब्बा, खाली बोतल, हमने तो पुण्य कर्म किया ही नहीं, हमारे पास पुण्य कर्म की खेती है ही नहीं, तो काम क्या आएगी। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, जब भी मौका मिले तो पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। परम पूज्य बाबा साहब की करुणा हो। आइए धम्म प्रेमियों, एक और बहुत प्यारा सा गीत मैं आप लोगों के बीच में गा करके इस धम्म देशना को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। और गीत बहुत प्यारा है, सब माताएं बहनें मिल करके हमारे साथ में गाएंगे। ओ मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। ओ दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई।
नीले रंग में रंगा के तन मन हो। दोनों हाथ उठाओ पीछे वाले और ताली बजा के गाओ 1 2 3 4। दीवानी हो गई मैं तो दीवानी हो गई भीम की दीवानी हो गई। भीम मसीहा मिला है ऐसा ना कोई मन को भाए, ना कोई मन को भाए, ना कोई मन को भाए। छठ में अजूबे बाबा साहब दुनिया शीश झुकाए। आज दुनिया शीश झुकाए, हाँ दुनिया शीश झुकाए। एक बात बताऊं चाय वाले भैया, बुद्ध कथा के आगे तुम्हारी चाय लोगों को पसंद आ नहीं रही। तुम पिला तो रहे हो लेकिन लोग मना कर रहे हैं नहीं चाय नहीं चाहिए, भगवान बुद्ध का धम्म चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। मैं तो दीवानी हो गई भीम की दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई भीम की दीवानी हो गई। ओ नीले रंग में रंगा के तन मन हो। मैं तो दीवानी हो गई भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई भीम की दीवानी हो गई। मसीहा मिला है ऐसा ना कोई मन को भाए, ना कोई मन को भाए, ना कोई मन को भाए। ओ छठ में अजूबे बाबा साहब दुनिया शीश झुकाए। ओ दुनिया शीश झुकाए, दुनिया शीश झुकाए। मेरा सब कुछ इन पे अर्पण हो।